एक बार एक गरीब ब्राह्मण नरसिंह मेहता के यहाँ आए और कहने लगे, नरसिंह जी, हे भगत जी, हमारे लड़की है, उसकी शादी करनी है और हमारे पास धन नहीं है। हमने बहुत जगह से धन की याचना की किंतु कहीं इंतजाम नहीं हो पाया। तो आप ही ऐसी कृपा कर दो कि हमें थोड़ा सा धन दे दो जिससे हम अपनी लड़की की शादी कर दें। नरसिंह जी कहने लगे, ब्राह्मण देवता, देखो मेरे पास तो धन इस समय नहीं है, नहीं तो मैं आपकी सहायता अवश्य कर देता, किंतु आप निराश ना हो, मैं कहीं इधर उधर जाके देखूँ, कहीं धन का इंतजाम हो जाएगा, पैसों का इंतजाम हो जावे तो मैं आपको रुपए ला के दे दूँगा। तो नरसिंह जी गए, कई जगह जगह घूमे, सबसे कहा कि धन के लिए याचना की, किंतु कहीं भी पैसों का इंतजाम नहीं हुआ। तब एक सेठ जी थे, वो नरसिंह जी को जाने थे। वो कहने लगे कि नरसिंह जी, मेरा तुम्हारे पर पूरा विश्वास है, मैं पैसे भी दे दूँगा, किंतु देखो मेरा ये नियम है कि मैं बिना गिरवी रख लिए पैसे नहीं देता, कैश पैसे नहीं देता। तो गिरवी मैं चिट्ठी लिख के दे दो और कुछ अपना सामान मेरे पे गिरवी रख दो तो मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा। अब नरसिंह जी कहने लगे कि सेठ जी, मेरे पास तो कोई गिरवी रखने के लिए कोई धन संपत्ति तो है नहीं, नहीं तो मैं आपके पास क्यों आता। फिर नरसिंह जी को कोई मन में आया कि मैं अपना मैं जिस राग में मैं भगवान की गाया करूँ, केदार राग, वही गिरवी रख दूँ और उसका ब्राह्मण देवता का काम हो जाएगा, उसकी लड़की की शादी हो जाएगी। तो नरसिंह ने कहा कि हे सेठ जी, आप मेरा गिरवी जो केदार राग है जिसमें अपने प्रभु को रिझाया करूँ गा गा के, वो गिरवी रख लो, और जब तक मैं वो केदार राग नहीं छुड़ाने का तब तक मैं आप कोई गाने का नहीं, वो आपके पास गिरवी रखा रहेगा। तो ऐसा कहकर सेठ जी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप अपना प्यारा केदार राग वही मेरे पास गिरवी रख दो। और लिखा पढ़ी करके उस सेठ जी ने नरसिंह जी को पैसे दे दिए, रुपए दे दिए और चिट्ठी लिख के दे दी कि जब तक मेरा केदार राग नहीं छुड़ाने का तब तक मैं भगवान के आगे उस केदार राग में कोई भजन नहीं सुनाने का। तो अब वो पैसे ला के उनने ब्राह्मण देवता को दे दिए। उससे ब्राह्मण ने अपनी लड़की की खूब धूमधाम से शादी कर दी। अब तो नरसिंह जी भगवान के मंदिर में जामे थे और केदार राग तो उन्होंने गिरवी रखा था और दूसरे दूसरे राग में भगवान के भजन सुनाया करते। जब भगवान जी नरसिंह जी केदार राग में भगवान को भजन सुनाया करते तो भगवान इतने रिझा करते उस राग में कि उस राग में गाए हुए भजन से भगवान अपनी माला उनको नरसिंह जी को पहनाया करते, खुश हो गए। तो जो नरसिंह जी से विरोधी लोग थे, जो नरसिंह जी से जला करते थे, उन्होंने राजा से शिकायत कर दी कि महाराज, नरसिंह तो झूठे मूठे ही स्वांग कर रहा, झूठी मूठी लोगों को बहका रहा कि मैं जब भजन गाऊं तो भगवान मेरे ऊपर कृपा करके अपनी माला मुझे प्रसादी के रूप में पहना दें। तो और ये झूठी बात है। तो राजा पहले तो उनकी नरसिंह माना नहीं उनकी बात, जब वो रोज़ रोज़ कहने लगे तो राजा ने कहा कि चलो हम परीक्षा लेवेंगे। तो राजा ने एक बड़े मजबूत धागे में गुथे हुए फूलों की माला बनवाई जिससे टूटे ना, और उन्होंने ये शिकायत की थी, महाराज नरसिंह तो झूठ मूठ कच्चे धागे में माला पिरो के भगवान को पहना दे, और जब वो फूलों के भार से माला टूट जावे तो सब जगह ये कहवे कि भगवान ने मुझे माला दे दी। तो ये झूठ मूठ प्रचार कर रहा। तो राजा ने युक्ति करी और एक बहुत मजबूत रेशमी धागे में बहुत सुंदर फूलों की माला बनाई, और जहाँ नरसिंह जी भगवान के अपने राग में गा रहे थे तो वहाँ पे वो भगवान जी को पहनाने के लिए राजा आया और वहीं पे बैठ गया, नरसिंह जी का गाना सुनने लगा। अब जब नरसिंह जी ने भजन सुनाया तो प्रभु तो आए नहीं, क्योंकि जो प्रभु को जो राग अच्छा लगा था भगवान नरसिंह जी का केदार राग, वो तो गिरवी रखा था, और किसी राग में सुना रहे थे नरसिंह जी, वो भगवान को पसंद नहीं आ रहा था। तो इसलिए उस दिन माला टूटी नहीं। तो जो दुष्ट लोग थे मैं राजा से कहने लगे, महाराज देख लो
कहाँ टूटी आपकी जो मजबूत धागे की माला थी वो टूटी थोड़ी इसके गाने से, वो तो ये कच्चे धागे से बनाया गया था। तो जब राजा इस तरह से उन्हें सोचने लगा, तब नरसिंह जी ने देखा कि आज मेरी परीक्षा की घड़ी है, तो भगवान से कहने लगा कि भगवान आ जाओ, मुझे माला दे दो, आज मेरा राग केदार राग गिर भी रखा है, मैं कैसे गाऊं। प्रभु आ जाओ एक बार, हरि 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 आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ एक बार, प्रभु आ जाओ एक बार। और नरसिंह जी की आर्तवाणी भगवान को सुनाई दी। भगवान ने सोचा कि आज तो मेरी नरसिंह मेहता भक्त की परीक्षा है, मैं उसे फेल नहीं होने देने का। तुरंत भगवान नरसिंह जी का रूप धारण करके और उस सेठ के पास पहुंच गए जहाँ केदार राग गिरवी रखा था। वो सेठ जी कहने लगा, नरसिंह तुम क्यों आए। भगवान को बोला, भगवान नरसिंह के रूप में आए थे। तो भगवान ने कहा कि मैं अपना केदार राग छुड़ाने के लिए आया, लो पैसे ले लो और मेरा केदार राग दे दो। सेठ जी ने पैसे लेके और भगवान का केदार राग का पर्चा, लिखा पढ़ी का जो पर्चा का नरसिंह जी रख दिए गए थे, वो भगवान से ने ले लिया और लाके उस केदार राग के जो पर्चा था, जो सेठ जी का पर्चा था, वो लाके नरसिंह जी की गोद में दे दिया। नरसिंह जी ने गोद में पर्चे को देखा, समझ गए कि मेरे प्रभु ने मेरे ऊपर कृपा करके मेरा केदार राग गिरवी से छुड़ा दिया। अब तो बड़े प्रसन्न होकर भगवान नरसिंह जी भगवान की अपने उसी केदार राग में भगवान का भजन गाया। तो उस राग को सुन के, उस भगवान के भजन को सुन के नरसिंह जी के भगवान जी झूम उठे और अपने पायल की झंकार करते हुए छम 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 करते हुए आए और सबके सामने देखते देखते अपने गले की माला नरसिंह जी को पहना दी। वहाँ सब जय जयकार करने लगे कि इन दुष्टों ने बेकार ही राजा को बहकाया था। राजा भी नरसिंह जी के चरणों में पड़ गया कि महाराज हमारे से बड़ी गलती हो गई, जो हमने आप पे अविश्वास किया था। तो इस प्रकार भगवान केदार राग को छुड़ा के भगवान ने नरसिंह जी की महिमा को बढ़ाया था। बोलिए नरसिंह भक्त की जय।